एक राजकुमारी और एक चर्मकार संत। क्या भक्ति में भी जाति देखी जाती है? भारत की भक्ति परंपरा में अगर कोई रिश्ता सबसे ज्यादा सवालों में रहा तो वह है संत गुरु रविदास जी और मीराबाई का रिश्ता। एक तरफ मेवाड़ की राजकुमारी मीरा, दूसरी तरफ काशी के संत रविदास, जिन्हें समाज ने नीची जाति का कहकर ठुकरा दिया। लेकिन भक्ति ने न तो राज देखा, न जाति, न ऊंच नीच। यह कहानी सिर्फ गुरु और शिष्या की नहीं है। यह कहानी है उस समाज के खिलाफ खड़े होने की जिसने प्रेम और भक्ति को भी जाति में बांट दिया। आज हम इसी अनोखे रिश्ते की सच्चाई जानेंगे। भक्ति आंदोलन के इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सिर्फ भगवान की पूजा का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक शांत लेकिन मजबूत विद्रोह था जिसने इंसान को इंसान से छोटा बड़ा बना दिया था, इंसान से बेटे। इसी आंदोलन में दो ऐसे नाम मिलते हैं जिनका रिश्ता आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, संत गुरु रविदास जी और मीराबाई। यह रिश्ता न तो खून का था, न राजनीति का, बल्कि आत्मा से आत्मा का रिश्ता था। लेकिन यही रिश्ता उस समय के समाज को सबसे ज्यादा चुभता था। संत रविदास जी का जन्म काशी में हुआ। उनका परिवार चर्मकार समाज से था। उस दौर में चर्मकार होना मतलब समाज की नजरों में सबसे निचले पायदान पर होना। लोग उन्हें मंदिर में घुसने नहीं देते थे, उनके छूने से खुद को अपवित्र मानते थे। दूसरी तरफ मीराबाई थीं, मेवाड़ की राजकुमारी, राणा सांगा के वंश से जुड़ी, जिनके लिए सोने चांदी, महल और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। अब सवाल उठता है कि ऐसी राजकुमारी का रिश्ता एक नीची जाति कहे जाने वाले संत से कैसे जुड़ गया? इस सवाल का जवाब हमें भक्ति की असली परिभाषा में मिलता है। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की दीवानी थीं। उनके लिए कृष्ण कोई मूर्ति नहीं थे, बल्कि जीवन का सहारा थे। जब उनकी शादी हुई, जब उन्हें राजमहल की जिंदगी मिली, तब भी उनका मन वहीं नहीं लगा। उन्हें वह भक्ति चाहिए थी जो आत्मा को आजाद कर दे। लेकिन उस समय समाज ने भक्ति को भी नियमों में बांध दिया था। कौन पूजा करेगा, कैसे करेगा, किस गुरु से ज्ञान लेगा, सब कुछ जाति और कुल के हिसाब से तय था। मीराबाई ने जब यह देखा कि धर्म के नाम पर पाखंड फैल रहा है तो उनका मन और ज्यादा टूट गया। वे ऐसे गुरु की तलाश में थीं जो उन्हें सीधे ईश्वर से जोड़ दे, बिना डर, बिना भेदभाव। यहीं पर संत रविदास जी का नाम सामने आता है। कहा जाता है कि मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु माना। यह बात सुनते ही उस समय के समाज में हड़कंप मच गया। एक राजकुमारी और एक चर्मकार संत, यह संयोजन लोगों को मंजूर नहीं था। समाज ने सवाल उठाया, क्या एक नीची जाति का इंसान गुरु बन सकता है? लेकिन संत रविदास जी का जवाब बहुत साफ था। वे कहते थे, भगवान के दरबार में न कोई ब्राह्मण है, न शूद्र, वहां सिर्फ भक्त है। उनका मशहूर दोहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसी सोच को दिखाता है। इसका मतलब साफ था कि अगर मन पवित्र है तो किसी भी जगह ईश्वर मिल सकता है। मंदिर और जाति की कोई जरूरत नहीं। मीराबाई को यही बात छू गई। उन्हें पहली बार लगा कि कोई ऐसा है जो भक्ति को आसान भाषा में समझा रहा है, जो डराता नहीं है, जो नियमों में नहीं बांधता। संत रविदास जी ने मीरा को यह नहीं सिखाया कि समाज से लड़ो, बल्कि यह सिखाया कि सच पर अडिग रहो। मीराबाई की भक्ति और ज्यादा गहरी होती गई। उन्होंने राजमहल के सुख छोड़ दिए, ताने सहन किए, जहर तक पीने की कोशिश की, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यहां एक बात बहुत जरूरी है, संत रविदास जी और मीराबाई का रिश्ता सिर्फ ऐतिहासिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता का आईना है जो आज भी जिंदा है। आज भी जब कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी दलित या पिछड़े समाज के व्यक्ति को गुरु मानता है तो सवाल उठते हैं। उस समय भी यही हुआ। मीराबाई पर आरोप लगे कि उन्होंने राजघराने की मर्यादा तोड़ दी। कहा गया कि उन्होंने धर्म को बदनाम कर दिया। लेकिन मीराबाई का जवाब उनके भजनों में मिलता है। वे खुलकर कहती थीं कि उन्हें समाज की परवाह नहीं है, उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ हैं, और रविदास जी उनके लिए उस रास्ते का दीपक थे जो उन्हें कृष्ण तक ले जाता था। यही बात समाज को सबसे ज्यादा चुभती थी कि एक चर्मकार संत बिना शास्त्रों की भारी भरकम भाषा के लोगों को ईश्वर से जोड़ रहा था। संत रविदास जी ने कभी खुद को बड़ा संत नहीं कहा। वे खुद को सिर्फ भगवान का सेवक मानते थे। उनकी वाणी में गुस्सा नहीं था, लेकिन सच्चाई थी। उन्होंने न जाति बनाई, न धर्म के ठेकेदार बने। यही वजह है कि मीराबाई जैसी आत्मा उनसे जुड़ी। यह रिश्ता सत्ता के खिलाफ था, पाखंड के खिलाफ था, और उस सोच के खिलाफ था जो इंसान को इंसान से छोटा बड़ा बनाती है। कई इतिहासकार इस रिश्ते को कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि मीरा और रविदास का रिश्ता सिर्फ विचारों का था, कुछ कहते हैं कि यह बाद में जोड़ा गया। लेकिन सवाल यह नहीं है कि इतिहास की किताब क्या कहती है, सवाल यह है कि भक्ति परंपरा में यह कहानी क्यों जिंदा रही।
अगर यह रिश्ता इतना बेकार होता तो सदियों से लोग इसे क्यों याद रखते? सच्चाई यह है कि यह रिश्ता लोगों को डराता था, इसलिए इसे दबाने की कोशिश हुई। जिस तरह संत रविदास जी को इतिहास में कम जगह मिली, उसी तरह उनके और मीराबाई के रिश्ते को भी धुंधला किया गया। क्योंकि अगर लोग यह मान लें कि एक दलित संत भी गुरु हो सकता है तो पूरी जाति व्यवस्था हिल जाएगी। संत रविदास जी और मीराबाई का रिश्ता सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आईना बन गया जिसमें समाज ने अपनी असली शक्ल देखी। इस रिश्ते का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि लोगों ने पहली बार खुलकर यह सवाल करना शुरू किया कि क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ऊंची जातियों के पास है। मीराबाई ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अगर भक्ति सच्ची हो तो समाज की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। उन्होंने न तो तलवार उठाई, न कोई आंदोलन चलाया, लेकिन उनका हर भजन उस व्यवस्था पर चोट करता था जो औरत को चुप रहने और दलित को झुककर रहने का आदेश देती थी। मीरा का रवैया साफ था, वे किसी से बहस नहीं करती थीं, वे बस अपने रास्ते पर चलती थीं, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती थी, क्योंकि चुपचाप किया गया विरोध सबसे गहरा होता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि भक्ति में कोई बीच का दलाल नहीं चाहिए, न पंडित, न जाति, न रस्में, और यही विचार आम लोगों के दिल में जगह बनाने लगा। संत रविदास जी की सोच ने इस आग में घी का काम किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा यह कहा कि इंसान का मूल्य उसके कर्म और मन से तय होता है, जन्म से नहीं। और जब यह बात मीराबाई जैसी राजकुमारी के जीवन में दिखने लगी तो आम जनता को यह भरोसा होने लगा कि बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं, असल जिंदगी में भी संभव है। इस रिश्ते का असर यह भी हुआ कि भक्ति आंदोलन में दलित, पिछड़े और महिलाएं खुलकर सामने आने लगीं, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए भी खुला है। यही कारण है कि समय के साथ इस रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश की गई। कहीं इसे अफवाह बताया गया, कहीं इसे बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानी कहकर टाल दिया गया, क्योंकि अगर इसे पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लिया जाता तो समाज को यह मानना पड़ता कि वह सदियों से गलत दिशा में चल रहा था। लेकिन सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए यह कहानी लोकगीतों, भजनों और लोगों की जुबान पर जिंदा रही। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हालात बहुत बदले होने के बावजूद सोच ज्यादा नहीं बदली है। आज भी जब कोई व्यक्ति जाति की दीवार तोड़कर आगे बढ़ता है तो उसे सवालों, तानों और शक की नजरों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि संत रविदास जी और मीराबाई का रिश्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था। यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसान को इंसान से जोड़ता है। और अगर भक्ति हमें एक दूसरे से नफरत करना सिखाए तो वह भक्ति नहीं। मीराबाई ने यह भी दिखाया कि एक औरत अगर अपने विश्वास पर अडिग हो जाए तो कोई सत्ता, कोई परिवार, कोई समाज उसे रोक नहीं सकता। और संत रविदास जी की सोच ने यह साबित किया कि ज्ञान और सच्चाई किसी जाति की बपौती नहीं होती। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो यह सिर्फ अतीत की घटना नहीं लगती, बल्कि हमारे आज के सवालों का जवाब बन जाती है कि क्या हम सच में बराबरी को मानते हैं या सिर्फ बोलते हैं? क्या हम आज भी इंसान को उसके नाम, काम और जन्म से तौलते हैं या उसके विचारों से? यह रिश्ता हमें मजबूर करता है कि हम अपने भीतर झांक कर देखें और खुद से पूछें कि अगर आज कोई मीरा और कोई रविदास हमारे सामने खड़ा हो जाए तो क्या हम उन्हें स्वीकार करेंगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराएंगे? यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह हमें उंगली दिखाने की बजाय आईना दिखाती है। और जब तक यह आईना हमारे सामने रहेगा तब तक संत रविदास जी और मीराबाई का यह अनोखा रिश्ता सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि चेतावनी और प्रेरणा दोनों बना रहेगा। हम गुरु रविदास जी से सबसे पहले बराबरी सीख सकते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होती है। हम उनसे सच्ची भक्ति सीख सकते हैं जो दिखावे से नहीं, दिल से होती है। हम उनसे हिम्मत सीख सकते हैं क्योंकि उन्होंने समाज के तानों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। हम उनसे सादगी सीख सकते हैं कि बड़ा बनने के लिए ऊंचा जन्म नहीं, ऊंचा विचार चाहिए। हम उनसे इंसानियत सीख सकते हैं जहां हर इंसान समान है। और सबसे जरूरी, हम उनसे सच के साथ खड़े रहना सीख सकते हैं। संत गुरु रविदास जी सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक सोच थे जो आज भी हमें सवाल पूछना और सच के साथ खड़े रहना सिखाती है। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि बदलाव तलवार से नहीं, विचारों से आता है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है
तो समझिए इसका मकसद पूरा हुआ। ऐसी ही सच्ची कहानियों को जिंदा रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जागरूक करने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब हम उसे याद रखते हैं।